अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आप न्यूज़ नाइट विद तलत देख रहे हैं डॉन न्यूज़ पर। आजकल हर तरफ बात हो रही है कि हम सबको टैक्स देने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं खुद टैक्स देता हूं, टैक्स देने पर लोगों को इनकरेज करता हूं, कैंपेन करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ टैक्स देने वाले की हैसियत से ये सवाल भी उठाता हूं कि हमारे टैक्स चलें। हम तो खुशनसीबों में से हैं कि हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि अपना मामला खुद चला लेते हैं, लेकिन उन टैक्सेस से इस मुल्क के गरीबों को क्या फायदा होता है। जिस मुल्क में टैक्स का पैसा नजर ना आ रहा हो, वहां पर टैक्स मांगना, और बिलखुसूस उन लोगों की तरफ से जो अमीर कबीर भी हैं और ताकत में भी हैं, थोड़ी सी मायूब बात लगती है। तो ये पस मंजर है आज के प्रोग्राम का। जो वाकया जिसने इस प्रोग्राम को तरतीब देने में हमें प्रॉम्प्ट किया, रेहाना शाहीन नाजरीन, लेडी हेल्थ वर्कर, 1,10,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स में से एक थी, जो पिछले 2 साल से अपनी जॉब्स को रेगुलराइज करने के लिए कोशां थी, लेकिन बावजूद कोशिश के ना तो उनकी जॉब रेगुलराइज हुई और ना ही उनको बरवक्त सैलरी मिली। रेहाना शाहीन ने जब वो जॉब पर जाती थी और उनको महीने के आखिर में पैसे नहीं मिलते थे, तो घर में उनके हस्बैंड ने उनसे ये मुबैना तौर पर सवाल उठाना शुरू किया कि कैसी नौकरी है कि तुम घंटे तो पूरे कर रही हो लेकिन पैसा तुम घर पे नहीं ला रही, तुम मुझसे पैसे छुपा रही हो। इतवार वाले रोज उन्होंने, 2 बच्चों की मां, उन्होंने अपने आप को ट्रेन के सामने खड़ा कर दिया और खुद को मौत के हवाले कर दिया। बहुत अलमनाक वाकया है। उस तरह रिपोर्ट नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन हम इस वाकये को पेग बनाकर बहस करना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो हुक्मरान तबके हैं या नुमाइंदगान हैं, वो कहां पे ले आए हैं, और या इस मुस्तकबिल के अंदर कोई तब्दीली का इम्कान है या नहीं है। हमारे पास नजर मोहम्मद गोंदल साहब बैठे हैं, जो फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, लोगों के नुमाइंदा भी हैं, पीपल्स पार्टी के अहम रुकन भी हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। रजा हयात हिराज साहब, जो मेंबर है कौमी असम्बली के, PMLQ की नुमाइंदगी करते हैं, पिछली हुकूमत इनकी थी, तो अगर हम आप दोनों की हुकूमत के साल मिलाएं तो तकरीबन 8.5 साल तो हो चले। हमारे साथ नाज़रीन रुखसाना अनवर भी मौजूद हैं, जो लेडी हेल्थ सुपरवाइजर हैं, मुल्तान से इनका ताल्लुक है और रेहाना शाहीन की ये कोलीग हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इनसे 2 जरा बातें कर लूं और इनसे पूछ लेते हैं कि हालात क्या हुए। रुखसाना साहबा, हम क्या वाकतन कतन इस बारे में कोई इसमें झूठ की आमेजिश नहीं करते जब हम ये कहते हैं कि रेहाना शाहीन ने अपने हालात से तंग आकर खुदकुशी की? बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें एक लफ्ज भी झूठ नहीं है, बल्कि शायद इसकी शिद्दत हम उस अंदाज से बयान नहीं कर पा रहे जितनी की शिद्दत थी इसके बैकग्राउंड में। उनकी खुदकुशी में जो शिद्दत थी, जो मुहर्रिक में शिद्दत थी, वो इतना नहीं हम बता सकते, क्योंकि उनके हालात बेइंतहा खराब थे। वो सिर्फ इसी 5,000 में अपना घर भी चला रही थी, बच्चों की भी वो परवरिश कर रही थी, और जब वो नहीं करते तो तंग आके उन्हें ईद के मौके में भी जब उनको तनख्वाह नहीं मिली, क्योंकि कभी हमें तनख्वाह नहीं मिली। अब आप देखिए 4 माह से उसको तनख्वाह नहीं मिली, ना उसको FTA मिला है, ना उनके पास गाड़ी थी विजिट करने के लिए, तो उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था कि वो खुदकुशी ही कर लेती। तो जाहिर बात है उसने ऐसा ही किया, जो कि गलत है। हमें बहुत दुख है, हम बहुत ज्यादा हमें दुख है अपने कोलीग का कि वो जिंदगी हार बैठी इन ज्यादतियों के आगे, इस जुल्म के आगे जो इस मुल्क में जिंदों को भी बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, और वो आखिरकार जो है वो जिंदगी उसने हार दी। आप मुल्तान में है ना इस वक्त? जी, आपने मुझे पहले बताया था कि शायद आपने कोशिश की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब के घर जाने की या उनसे मुलाकात करने की, तो क्या हुआ था वहां पर? हमने सर रेगुलाइजेशन के लिए जब उनके घर पर हम गए, हमारे तमाम नुमाइंदे, तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स भी, सुपरवाइजर्स भी, ड्राइवर भी, हम तमाम लोग उनके जब घर पर गए तो वहाँ मूसा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने ये कहा कि शायद आपको रेगुलर करना तो बहुत आसान होगा हमारे लिए, लेकिन गिलानी साहब से मिलना आपका बेइंतहा मुश्किल है, वो आपको नहीं मिल सकेंगे। तो जाहिर बात है जिस तो ना गिलानी साहब मिले और ना आप रेगुलराइज हुई? ना गिलानी साहब मिले, ना नेशनलाइज हुए। आज तक उसी तरीके से हम अनसिक्योर हैं, जिस वक्त चाहेंगे हमें किक आउट कर सकते हैं डिपार्टमेंट। आखिरी सवाल फिल वक्त, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर रेहाना शाहीन साहिबा को बरवक्त 5,000 रुपये मिल ही रही होती तो आज वो शायद हम में मौजूद होती? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर उनको ये खुशी, ये मामूली सी खुशी भी ईद से पहले मिल जाती तो आज वो हमारे दरमियान होती, और इस वक्त आप मुझसे गुफ्तगू ना कर रहे हो। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। ये वो पाकिस्तान है जिसके अंदर आप लोगों से मजीद टैक्स मांग रहे हैं, जिसके अंदर आप नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं। मुल्क को किस तरह ठीक करेंगे गोंदल साहब? कोई विजन है आपके पास?
طلعت صاحب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ یقیناً افسوسناک ہے، لیکن اس کا اور ٹیکس نیٹ کی جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں جی ایس ٹی کے حوالے سے، اس کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. یہ بات درست ہے، ابھی میرے نوٹس میں آپ کی وساطت سے آئی ہے. میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہوں گا کہ کل ہی میں اس کا نوٹس لوں گا اور میں کنسرن اتھارٹی سے پتہ کروں گا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا. مجھے اگر آپ ایک منٹ گزارش کے اس کی انکوائری بھی کروائیں گے آپ کریں. لنک نہیں، لنک یہ ہے کہ خزانے میں جو پیسے میں جاتے ہیں جی جی وہ استعمال کہاں پر ہوتے ہیں، یہ لنک ہے سادہ سا. نہیں، یہ اب جو آپ بات کر رہے ہیں میں نہیں، اس کو اس حوالے سے آپ نہ کہیں کہ جو ٹیکس نیٹ آتا ہے اس کا کوئی خدا نخواستہ کوئی ان کی تنخواہوں سے کوئی ایسا فرق بھی نہیں پڑتا. یہ اگر کوئی سستی ہے، غلطی ہے، مس مینجمنٹ ہے تو اس کو تو میں کسی صورت بھی سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں لیکن نہیں ٹیکس سے ہم اس کو ہوں، نہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. ٹیکس سے نہ اس کو جوڑے نہیں، ٹیکس سے نہ نہیں، اس سے کوئی ایسا میرے خیال میں اس ڈیبیٹ کا یہ بنتا نہیں. کوئی ڈیبیٹ ہے نہیں ہے کہ ہم جب ٹیکس دیتے ہیں تو ریاست کو چلانے کے لیے دیتے ہیں. چلانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے نا. یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟